हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लासेस कॉमर्स इन वन हैंड। तो हम लोग ने पिछले क्लासेस में इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस, ठीक है, इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होता है ये हमने जाना था। आगे हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द इकोनॉमिक्स। दो तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक होता है हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दो टर्म है, मतलब टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इसको बोल सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए एक तरह के टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। दोनों ही सेगमेंट हम लोग को कॉमर्स से पढ़ना होगा क्लास 11 एंड 12 में। ओके, तो माइक्रो और मैक्रो होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट। यहाँ भी आपका इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी करना, रिसर्च करना और एक्सपेरिमेंट करना। दो कॉन्सेप्ट हो गए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? स्मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब जितने भी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स के चीज होंगे, ठीक है, स्मॉल यूनिट के चीज होंगे, वो इसमें स्टडी किया जाता है। जस्ट लाइक अगर हमको एक कंपनी पे स्टडी करना है, एक कंपनी पे स्टडी करना है, ठीक है, एक मार्केट पे स्टडी करना है, एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करना है, ठीक है, ये आपका हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल यूनिट को, एक यूनिट को, सिंगल यूनिट को स्टडी किया जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग लार्ज एज ए होल स्टडी करते हैं। इट मीन्स हम लोग यहाँ पूरे देश को, इट मीन्स पूरा इकोनॉमी को स्टडी करेंगे। यहाँ पे वन नेशन को स्टडी करते हैं एज ए होल, एज ए होल। जैसे कि अगर हम कंपनी को स्टडी करें तो पूरे नेशन को स्टडी करेंगे। इसमें नेशन मतलब पूरे देश में कितनी कंपनीज हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं AB स्टील लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे अगर माइक्रो में इसको स्टडी करते हैं तो मैक्रो कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा? मतलब दुनिया, देश भर में जितने भी स्टील कंपनी है, देश भर में जितने भी स्टील कंपनी है, हमें सबको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो माइक्रो मतलब स्मॉल कॉन्सेप्ट, मैक्रो मतलब लार्ज कॉन्सेप्ट। ओके, अगर इसका डिफरेंस हम लोग जाने, डिफरेंस होता है मीनिंग वाइज। अगर इसके बीच में डिफरेंस देखें हम लोग, डिफरेंस इसका है मीनिंग, ठीक है। मीनिंग में क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स is a part of economics theory which study the behavior of individual unit of an economy। मतलब ये क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर को स्टडी करता है। मतलब इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो में क्या होता है? Macroeconomics is a part of economics theory which study the behavior of aggregates of the economy, which study the aggregate of the economy। इकोनॉमी मतलब क्या हो गया? देश के पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है, एग्रीगेट करता है। अगर यहाँ पे एक कंपनी का बात करें तो यहाँ पूरे देश की पूरी कंपनीज का बात करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर एक स्टेट का बात करें तो यहाँ पूरा देश का बात कर रहे हैं। यही है कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? टूल्स। नेक्स्ट डिफरेंस में क्या आएगा? टूल्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या टूल्स रहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद क्या क्या टूल्स रहते हैं। तो इसके पास रहता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। इसका मतलब कि डिमांड और सप्लाई की मदद से ये इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर, इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। ओके, और ये कैसे स्टडी कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम लोग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडीज को कर पाते हैं। इजी, ये टूल्स का हो गया। तीसरा आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉइंट है बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? हाँ, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स। ये क्या हेल्प करता है? मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जनरली हम लोग प्राइस पे डील करते हैं, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग? नेशनल इनकम। क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। जब हम नेशन का बात कर रहे हैं तो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। अगर हम किसी एक कंपनी का बात करें, किसी एक गुड्स का बात करें, तो यहाँ पे प्राइस का बात कर रहे हैं। गॉट इट? 3 पॉइंट हो गए। पहला था मीनिंग, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या है। माइक्रो में हम लोग सिंगल यूनिट्स को डील करते हैं, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी को डील करते हैं। टूल्स में क्या क्या है? डिमांड और सप्लाई हमारे पास टूल्स है जिसकी मदद से हम ये काम करते हैं। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सम ऑफ डिमांड सम ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसके मदद से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है इसे करने का। तो इसका हो गया प्राइस ऑफ गुड्स निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, और ये नेशनल इनकम निकालने के लिए यूजफुल होता है। ओके। चौथा है एजम्पशन। एजम्पशन मतलब क्या एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट, और यहां पे माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। इसका मतलब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो मैक्रो को कांस्टेंट रखेंगे, जब मैक्रो को स्टडी करेंगे तो माइक्रो को कांस्टेंट रखेंगे। वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स मतलब फैक्टर्स होते हैं जनरली, जो माइक्रो का अफेक्ट करते हैं, जो मैक्रो का अफेक्ट करते हैं। तो आगे हम जब बुक्स पढ़ेंगे माइक्रो मैक्रो का, तब ज़्यादा समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका? अदर नेम क्या है इसका? अदर नेम, ठीक है। 5वां पॉइंट है आपका अदर नेम। इसको बोला जाता है प्राइस थ्योरी। है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। कहने का मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसी भी देश का इनकम निकाल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट। इसके एग्जाम्पल हो गए। इसका एग्जाम्पल हो गया कमोडिटी। कोई भी गुड्स ले लो, कोई भी गुड्स, कोई भी कंपनी जो स्टडी करता है, यहाँ पे नेशन को स्टडी करता है, कोई भी देश को स्टडी करता है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो फिलहाल ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस।